नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। राजा तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को राजा बनाना चाहते थे। राजा तय नहीं कर पा रहे थे कि किसको राजा बनाया जाए। इस बात को लेकर सारे नगर में काफ़ी चर्चाएं फैल रही थी कि राजा का पुत्र तो 3 है, राजा कौन बनेगा, कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। राजा ने इस बात को सुनकर पूरे सभी राजा महाराजा आसपास के जो थे सबको आमंत्रित किया। सभी राज दरबार में बहुत बड़ा राज दरबार लगा और तीनों की बुद्धि परीक्षण के लिए काफ़ी राजा महाराजा सभी लोग आए। राजा ने सबसे पहले एक पुत्र से पूछा कि तुम्हें किसी को दंड देना होगा तो कैसे दंड देंगे। वह पुत्र कहता है कि मैं उसे उम्र कैद दूंगा, सारे जीवन वो कारावास में डला रहेगा और जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति उसके जैसा काम करने की कोशिश भी नहीं करेगा। इतना भयभीत हो जाएंगे सारे लोग कि बेशक कोई भी काम नहीं करेंगे। दूसरे पुत्र से पूछा कि तुम किसी को दंड देना होगा तो कैसे देंगे। उसने कहा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा और उससे की मृत्यु हो जाएगी। उससे भी काफ़ी लोग भयभीत हो जाएंगे और जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें स्वयं को मरना पड़े, उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, इतना डर का माहौल बन जाएगा। तीसरा पुत्र कहता है कि मैं जो कुछ भी दंड दूंगा उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राज दरबार में सभी लोग कहते हैं ठीक है, आप कहानी सुना सकते हो। एक राजा था, उस राजा के पास एक बोलने वाला तोता था। तोता बहुत बुद्धिमान था, काफ़ी दिनों से राजा के आसपास रह रहा था। उसने कहा कि राजा साहब, मेरी माँ काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, मुझे उनसे एक बार मिलने जाना है। राजा कहता है कि कुछ दिनों में घूम फिर कर आ जाना, लेट नहीं करना, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता है। राजा की आज्ञा पाकर तोता जाता है, जंगल में कुछ दूर जाता है। वहाँ एक ऋषि मुनि रामधुन गा रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तोता बोलने वाला था। तोता उनके पास जाता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी चरण वंदना करता है और उनसे भक्ति में जो गीत गा रहे थे वो भी उस गीत को गाने लगता है। ऋषि मुनि इस बात को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो गुरुजी उससे कहते हैं कि हम तुम्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए और तुम तो हमेशा भगवत नाम का जप करते हो और तुम बोलते भी हो। इस बात को वो जब गुरुजी सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरुजी उससे कहते हैं कि पास में एक ऐसा वृक्ष है आम का जिसको खाने के बाद हर व्यक्ति अमर हो जाता है। तो तोते के मन में विचार आता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये फल ले जाके राजा को दूंगा और राजा भी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। पहले मैं माँ से मिल लेता हूँ। तोता वहाँ से उड़ान भरता है, अपनी माँ के पास जाता है, कुछ दिन रुकता है, माँ से मिलता है और माँ से कहता है कि राजा साहब मुझे याद कर रहे होंगे, माँ मुझे जाना होगा, मैं बाद में आऊँगा। रास्ते में आता है तो उस फल पे, उस आम के पेड़ पर उस तोते की नज़र पड़ती है। तोता उस आम को वहाँ से ले लेता है और उड़ान भरता है। फल का वजन थोड़ा ज़्यादा होने के कारण तोते को थकान आती है। थकान के कारण वह एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। झाड़ के नीचे सोते सोते काफ़ी रात हो जाती है। वो आम बाजू में रखा रहता है। वहीं एक सर्प निकलता है, एक नाग निकलता है, उस आम को डस लेता है। उसमें काफ़ी जहर भरा जाता है। रात होने के कारण सांप को दिखता नहीं है और वो किसी व्यक्ति को समझकर उसमें डस लेता है। तोता सुबह उठता है, उस फल को लेकर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि ये फल ऐसा है जिसको आप खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान रहेंगे और अमर हो जाएंगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश होता है। राजा के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। राजा एक छोटी सी चीर काटकर एक कुत्ते जो सामने ही खड़ा हुआ था उसको फेंकते हैं। देखते ही देखते कुत्ता उस चीर को खाता है और कुत्ता वहीं मर जाता है। राजा को इतना गुस्सा आता है कि शायद ये तोता मुझे मारना चाहता था। ये सांप से भी ज़्यादा जहरीला उसके अंदर जहर था। जहर होने के कारण वह कुत्ता वहीं मर जाता है। राजा तत्काल
तलवार उठा के तोते की गर्दन काट देते हैं और तोता वहीं ख़त्म हो जाता है। उस आम की गुठली को कुछ दूर जाकर फेंक दिया जाता है। राजा कुछ दिन बाद देखते हैं वो एक नया झाड़ वहाँ से उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे वह झाड़ बड़ा होता है। राजा पूरे गांव में कह देते हैं कि झाड़ के फल कोई भी नहीं खाएंगे, बहुत जहरीला फल है ये, बहुत जहरीला आम है, इसको खाने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। सारे लोगों को ऐसी जानकारी दे दी जाती है। उस आम के झाड़ में काफ़ी अच्छे फल लगने तैयार हो जाते हैं। कई दिनों से लोग उसके फल तोड़ते नहीं थे, तो वो झाड़ बहुत लदा हुआ होता है। वहीं एक बाहर गांव की लेडीज आती है, उस फल को, काफ़ी वृद्ध लेडीज थी, उस फल को तोड़ लेती है और बिना किसी से पूछे हुए उस आम को खाने लगती है। देखते ही देखते वह जवान हो जाती है। राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा समझ गया था कि मैंने बिना सोचे समझे पूरी बात जो थी उस तोते से पूछा ही नहीं और उसकी गर्दन काट दी। राजा को ऐसी कोई जानकारी ही नहीं थी कि हुआ क्या। राजा को बहुत अफसोस होता है और राजा को पता चल जाता है कि तोता सही था, मगर वो तो अपनी गलतियों की क्षमा भी नहीं मांग पाता, क्योंकि तोते को तो उनने तत्काल गर्दन काट दी थी। इस बात को सुनकर राज्यसभा में सारे लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि हमें जल्दी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें हर बात की तह तक पहुंचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी जो दिखता है वो भी सही नहीं होता है। राजा को ये बात समझ में आ चुकी थी, क्योंकि तीसरे बेटे ने जो कहानी सुनाई थी, राजा को सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। निर्णय लिया जाता है कि राजा का जो तीसरा बेटा था जिसने ये कहानी सुनाई थी, उसे ही राजा बना दिया गया। इस कहानी से हमें भी सीखने को मिलता है कि जीवन में जो कुछ दिखता है हमेशा वह कभी कभी गलत भी होता है। हमें हर चीज़ की तह तक पहुंचना चाहिए, हर चीज़ को हमें परखना चाहिए, कहाँ गलती है, कहाँ नुकसान है, कहाँ फ़ायदा है। उस बात को समझकर हमें जीवन में निर्णय लेना चाहिए। जल्दी में हम गलत निर्णय ले लेते हैं और हमें सारा जीवन उस निर्णय को भोगना पड़ता है। इसलिए आप भी कभी जीवन में कोई निर्णय लें तो पहले सोचें, समझें, परखें, उसके बाद एक सही निर्णय लें। नमस्कार। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब